ज्योति स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक अयोध्या निवास भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने अनंत नाम और अनंत स्वरूपों द्वारा अपनी बनाई हुई सृष्टि का कल्याण करने वास्ते हर युग में अवतार लेके आते। जैसे जैसे समय की मांग होती है वैसा वैसा भगवान अवतार धारण करते हैं और ईश्वर दे परमात्मा दे हर अवतार का कारण होता है भगतां का कल्याण। तो परमात्मा कभी कारण रूप में चाहते हैं, कभी कृपा रूप चाहते हैं, कभी दया रूप में चाहते हैं, कभी विशेष करके अंश रूप में भी आ जाते हैं, कभी पूर्ण रूप में भी आते हैं। तो जैसा जैसे भगतां की भावना होती है, जैसे समय की मांग होती है, वैसा भगवान अवतार धारण करते हैं। जिस तरह के अज भी तुहाडे सारिਆਂ की भावना को लैके भगवान कारण अवतार में आए हैं। कारण किस कारण से सत्संग होता है, किस कारण से सत्ता दिनों तो श्रीमद भागवत जी का पाठ हो रहा है, सुबह हर रोज़ पूजा चल रही है। जिन्होंने जिन्होंने भाव से उन्होंने आके पूजा की, पूजा से हिस्सा लिया। तो एक कारण सी। तो कारण कभी बन जाता, कभी बनाया जाता है। कारण ते कारज कठिन, कारण तो ही कारज होता है और कारण तो कारज करना बड़ा कठिन हो जाता है। कारण बन ना कि भगवान का असी 25वां विग्रह स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो वैसे तो भगवान का कोई गिन ही नहीं सकता उन्होंने कदों का अवतार से, कदों भगवान प्रगट हुए थे। सृष्टि बनने तो पहलों भी वो सन, सृष्टि बनने तो बाद भी वो नहीं, और सृष्टि ना रहने तो बाद भी वो रहेंगे। चाहे कुछ ना रहे लेकिन परमात्मा हमेशा है, क्योंकि वो सच्चिदान है। तो कारण मान लिया कि 25 साल हो गए भगवान ने मूर्ति स्वरूप में इतने प्रगट होया। तो जेडे रोज दर्शन नहीं कर पाते, तो भगवान ने साढ़े वर्गियां ने ड्यूटी दे दी कि जो नौकरी पर बैठे हो, स्कूल तक बैठे हो, तो लोगों को होका भी दो कि वो आके भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान के दर्शन प्राप्त करें। तो ऐसा भगवान का आदेश मानते हुए उन्होंने प्रेरणा लैके ही एक कारण प्रकट किया जाता है कि 25वां बसंत पंचमी दिन आ रहा है। तो तुसी सब भगवान के चरणों में कृपा दर्शन लैन वास्ते पहुँचो। तो जिन्होंने ते भागत ही उत्तम ने, बड़े भाग मानुष तन पावा। जो बड़े बड़े भाग बच्चे ने वही भगवान के दरबार से आ सकते हैं, या जिन्हें तो भगवान कृपा करना। एक लाइन लगी है, राम कृपा दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दिल भगवान। भगवान की कृपा बड़ा आनंद देती है जिन्होंने मिल जाए, पर मिलती किनों है? जिन्होंने ईश्वर भगवान देन। जिन्होंने नहीं देंगे उन्होंने नहीं मिलती। कई ऐसे भी लोग ने कि जड़े आ तो जाते हैं दरबार में, लेकिन कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? सच्चे मन की भावना प्रगट नहीं करते, अपने मन के विचों काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का त्याग नहीं करते। इस करके उन्होंने कृपा प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि ईश्वर कृपा भी तो उसे भांडे में पाएंगे ना, जो भांडा सुथरा, साफ, पवित्र, शुद्ध होएगा। जो बर्तन ही शुद्ध नहीं तो वो दूध किमें पाया जाए? इन्हें कृपा भी उन्होंने प्राप्त की। जिवें कि एक महापुरुषों के आश्रम के उन्होंने दरबार से एक सेवक, एक भगत आया। भगत कहना आया, किसी परिवार के सब जीवों का ऐसा सुभाव से कि वो हर वेले भगवान का नाम सिमरन करते थे, परंतु परिवार से एक जीव ऐसा सी जो रब का नाम नहीं लगता। जो उन्हें मजबूर करते थे कि तू तेन भोजन तामे लगा जो तू राम राम जपे। वो कहना सी नहीं, भोजन ना खाना मंजूर है, लेकिन मैं राम राम नहीं कहना। उन्हें ये भी नहीं कहना मैं राम राम नहीं कहना। देखो फिर राम राम क्या गया, राम राम बोल, मैं नहीं बोल रही, की नहीं बोलना जो तुम बोल रहे हो। ये नहीं कहना कि मैं राम राम नहीं बोलना, जो तुम बोल रहे हो मैं नहीं कहना। लेकिन परिवार वाले बड़े दुखी हुए। उन्होंने सुधार करने वास्ते ऐसा डरावा, पहले रोटी का डरावा पाया, तेन अस खाना नहीं देना। फिर उन्होंने ये डरावा पाया जो सर्विस कर नहीं देना, असी तेना बोलना नहीं। कई तरह के डरावे पाए। अखीर से डरावा पाया कि असं तेन घर च नहीं रखना, तेन घरों निकाल देना।
कहना निकाल दो, पर मैं जो तुसी कर दो वो नहीं करना। तो वो सारा परिवार संतां दे चरण छड़ में लगे हुए सी। उस बालक नूं बच्चे नूं वो संतां को लाया, महाराज तुसीं इत्थे रख लो, ये साडे परिवार च रहने के काबिल नहीं, क्योंकि ये भजन सिमरन नहीं करता, राम राम नहीं करता। कहने लगे कोई गल नहीं, छोड़ दो महाराज, तुहाडे ते इत्थे फिर रोज सत्संग कीर्तन पाठ पूजा होंदी है। कहते कोई गल नहीं, छोड़ दो। तो संतां ने उन्होंने रख लिया। जब रखा तो कहता महाराज तुसीं मैनूं रख तो लिया, पर मेरिया दो शर्तां ने, जे मैनूं तुसीं रखना है तो मेरिया दो शर्तां ने। वैसे तो संत शर्तां रखते जे रहना है साडे कोल तो तुहानूं कुछ करना पेगा, लेकिन वो सेवक कहता है कि मेरिया दो शर्तां। कहते हाँ की शर्त है? पहली शर्त मेरी ये है कि तुसीं मैनूं भजन करन नूं नहीं कहना। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं जो करा तुसीं मैनूं मना नहीं करना, मेरी मर्जी जो मैं मर्जी करा। कहते मंजूर है। संतां ने मंजूर कर लिया। रह गया कुछ दिन बीते, संतां ने अपने सारे सेवकां कहा भी तुसीं इहनूं कुछ नहीं करना, जो करदा इहनूं करन दो, सौंदा सौन दो, खांदा खान दो, घूमदा घूमन दो, कुछ बिगाड़दा बिगाड़न दो, कुछ नहीं करना। एक दिन ऐसा होया कि संत उहनूं कहण लगे कि भाई असीं सैर करन चलना, तू साडे नाल चलेगा? कहना चलो चलो चलो, अज इन्ना तो कहना इन्हें मान लिया ना, साडे नाल चले। संतां अपनी कुटिया चों निकले और सीधे जंगल च पहुंच गए। बियाबान जंगल है, चार सफेरे डरावा है, डर लग रहा। उतों बादल आ गया, बिजली कड़कन लग गई। तो संतां ने दिखावा ही किया कि भाई सानू तो बड़ा डर लग रहा है, तेनों नहीं डर लगता? कहना हमारे डर तो लग रहा है, उन्हें जब बरसात आ जाएगी फिर जावांगे, बिजली कड़क रही है, बदल हो गए, अंधेरा हो गया, तो आश्रम तो दूर निकल आया। कहते भी जे तेन डर लगता ना तो डर की एक दवाई है। की दवाई है? कहते कि तू बड़े अखां बंद करके सच्चे मन के नाल, बड़ी भावना के नाल एक बारी सिर्फ मेरे पीछे लग के जो मैं कमा तू वो कह दे, तो तेरा डर दूर हो जाएगा। हो सकता है बदल भी चले जाए, बिजली भी ना करके। कहना हमारा दसो की कमा? उन्होंने आप कहते अखा बंद कर, आप भी अखा बंद कर। कहते लंबा सांस खींच, लंबा सांस खींचा। कहने लगे कि मेरे पीछे तू बोल राम, वो भी बोल पे राम, तुझे भी बोल पो राम। सिर्फ इको बारी क्या कहने लगे बस हुण अखा खोल। उन्हें अखा खोलिया, इन्हें हम तो डर लगता है? कहना नहीं लगता। बदल भी चले गए, बिजली भी हट गई, बरसात भी नहीं हुई, कोई डर नहीं लगा। वापस आ गया। वापस आने वाला रस्ते तो पूछते ने कि जे कर तेनू कभी कोई पूछे भी तेनू की चाहिए, तेनू किसी चीज़ की जरूरत है, तेनू कुछ चाहिए, तो तू उन्होंने ये जवाब दें कि एक बारी राम कहन की जो कीमत है वो मैनू दे दो। एक बारी राम कहन की जो कीमत होंगी है वो मैनू दे दो, बस मैं और कुछ नहीं लेना। कहना महाराज ठीक है, क्या लेना? संत उन्होंने इन्ना कुछ सिखा के वापस डेरे च ले आए। हुण हौली हौली वह मन सत्संग च लगन लग गया। आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर ही राम कहन लग गया, मुँह चों नहीं बोल लग गया। फिर लोग कह पहले तो कहना नहीं सी, हुण राम राम कह रहे। समा पा के जो परलोक बुलावा आया, धर्मराज जी की कचहरी में पहुंचा, खाता खोलिया गया। चित्रगुप्त ने दसिया महाराज है तो बच्चा पहले बड़ा ढीठ सी, लेकिन संतां दे पास रहा, उन्होंने संगति में रहा, उन्होंने कोलों सत्संग करना आवाज़ पैंदी रही, सुनता रहा, पर इन्हें एक बारी जिंदगी च राम किया है, बाकी इन्हें कोई शुभ कर्म नहीं किया हो। तो धर्मराज जी तो हैरान हो गए कि एक बारी राम किया तो हूँ एक बारी राम कहते हैं की पुण्य मिले। हूँ पूछते हैं अच्छा चल भाई तू ही दस दे जो तू एक बारी राम क्या है वो बदले तेनों की चाहिए? कहना वो कीमत जिन्नी होंगी वो मैंने दे दो। एक बारी राम कहने की जो कीमत है, जो कुछ प्राप्त होने के बदले मैंने हो सकता बस वो दे दो मैंने। धर्मराज कहता भाई मैं तो राम नाम की महिमा नहीं जानता पी। राम अनंत अनंत गुण, भगवान तो अनंत है, उन्होंने गुण भी अनंत ने, अमित कथा विस्तार, उन्होंने कथा का कोई विस्तार नहीं है। तो मैं तो नहीं जानता कि एक बार राम कहने बदले की देना चाहिए।
तो इस तरह करने ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, उन्होंने पता है। चलो ब्रह्मा जी को जाके पूछने, उस भगत को लैके धर्मराज ब्रह्मा जी को ला गया। तो ब्रह्मा जी को पूछा गया, धर्मराज ने पूछा महाराज एक बार इन्हें जिंदगी से राम क्या वो बदले से मंगता जो कीमत है दो, तो मैं तो उसकी कीमत नहीं आख सकिया, मैंने पता नहीं, तुम दसो उसकी कीमत। ब्रह्मा जी सोचा च पै गया, कहते मैनू भी नहीं पता राम कहने के बदले की मिले, मैनू भी नहीं पता। चलो फिर किहदे को पूछिए, शंकर जी हर वेले राम राम जपते हैं, शंकर जी राम जी के बड़े स्नेही ने, उन्होंने को पूछने चल के। चलो ब्रह्मा जी धर्मराज और वो भगत शिव जी को ला गया, शंकर जी को लाके सवाल किया गया, महाराज एक बार राम कहने के बदले की मिलना चाहिए। तो शिव जी कहने लगे भाई मैं भी नहीं दस सकता। तो कौन दसेगा? कहते हो सकता जिन्हों का नाम है वही दसेंगे, उन्होंने को चलो। वो शिव जी भी नाल हो गए, जमात पूरी बन गई, ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, धर्मराज आ गए, चौथा वो गलतराज आ गया। हम विष्णु जी के कोल आ गए, बैकुंठपुरी च पहुंचे। आज तुम सारे कट्ठे हो गए, धर्मराज कि मैं नाल आ गया बैकुंठ। इन्हों अपने काम तो फारग हो गए ना, इन्हों के कोल कोई काम नहीं रह गया, कोई धर्मात्मा या पापी का कोई हिसाब किताब करने वास्ते अपना छड़ के लोग इस लोक में आए थे बैकुंठ लोक। महाराज असी एक सवाल में फस गए सारे ही, धर्मराज भी, शिव जी भी, ब्रह्मा भी। हम तुम उस सवाल का हल करो, की हल है, की सवाल है? महाराज यह सवाल है, एक बारी राम कहने के बदले की कीमत मिलनी चाहिए। ये सवाल कि महाराज इस भगत का सवाल है। इन्हें जिंदगी एक बार राम क्या है, और कहना कि वो एक बार राम कहने के बदले तुम मैंने की दो सकते हो, मैंने कीमत दो। तो विष्णु जी कहने लगे कि भाई तो हाले तक पता नहीं लगे उसकी कीमत। एक बारी राम कहने नाल ये बालक या ये भगत चारा लोगों की भ्रमण करके आ गया, सैर करके आ गया। पहले धर्मपुरी च गया, शिवपुरी च गया, ब्रह्मलोक च गया, शिवपुरी रुद्र लोक से गया, हुण विष्णु लोक में आया। चारा लोगों की इनू प्राप्ति हो गई। तो हुण इहदा सवाल का जवाब लैण वास्ते इहनूं इत्थे छोड़ दो मेरे को। एक बार राम कहने की कीमत है बैकुंठ लोक की प्राप्ति। तो बैकुंठ किहनूं मिलना है? जिहड़ा मुक्त होता है, जिहड़ा दोबारा जन्म नहीं लेंदा, वो भगवान की जोत में जोत समा। तो एक बार राम कहने की इन्नी कीमत है, तो जे असीं बार बार कहांगे तो सानूं कितनी कीमत मिलेगी? कोई आख सकता है? नहीं। परंतु राम कहने में अंतर है। राम राम तो सब कहें, खन ठाकुर चोर, और प्रीत बिना लीजे नटवर बिना किशोर। तो भगवान तो ये चाहते हैं कि भावें एक बारी राम को जिंदगी से, लेकिन बड़े प्यार नाल, प्रेम नाल, सहज भाव नाल, श्रद्धा नाल, विश्वास नाल और हृदय चो दिलों हो गए। एक बारी राम किया जाए तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाता, पता लगे कि राम क्या है। तो फिर है कि सानू वो भी स्थिति प्राप्त हो सकती जी उस भगत को प्राप्त हो। तो ये काम करने वास्ते, सिखाने वास्ते ये सत्संग रचे जाते हैं, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया जाता है, कार्ड दिते जाते हैं, कईयां नूं नहीं भी दिते जाते, कभी कार्ड बनने से देरी भी हो जाती तो नहीं प्राप्त होंगे। मैं साडा ख्याल है सारी संगत में कई हाथ खड़े कर सकते हैं, साढ़े घर कार्ड नहीं पहुँचा, पहुँचा सारा नूं कार्ड, कईयां नूं नहीं पहुँचा ना। जरा दसना कि नहीं मिलिया है ना, पता जिन्होंने कार्ड नहीं मिले। पर ये सोचते कि तुम फोन नहीं खोल के देखा होना, कार्ड फोन के राही तो पहुँच गया सी, पर साडा डाकिया जिहड़ा सी वो छुट्टी गया है, इस करके वो डाकिया डाक लैके तुहाडे घर तक नहीं पहुँच पाया। तो जे तुहानूं कार्ड नहीं पहुँचा तुसीं किवें आए? फिर ठाकुर जी ने बुला लिया ना, फिर उन्होंने कार्ड पाया ना। तो अवधपुरी वालों आई चिट्ठी में सुना दे खोल के, अयोध्यापुरी तो चिट्ठी आ गई तो राम जी ने बुला ही लेना। तो जेड़ा इंसान बिना बुलाए आंदा, बिना बुलाए आंदा संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। जेड़ा बुलाए तो भी एहसान करके आंदा, भाई कार्ड आया से जाना तो पएगा ना, ये एहसान करके उन्होंने साडा ख्याल है कि अद्धा तो चौथा हिस्सा भी पुण्य मिलेगा तो सही, लेकिन चौथा हिस्सा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा।
तो ईश्वर अगे प्रार्थना करो कि जो कन्ना च कितने आवाज़ पै जाए ना कि फलां जगह सत्संग है, कीर्तन है, भगवान का पाठ है, पूजा है, असी उत्थे बिन बुलाए आप ही चले जाइए। जिवें कहा जाता ना कि प्रसाद लईए मंग के ते भाजी लईए संग के तां कि उत्थे सगन पाना पैना। तो प्रसाद मंग के लोगे, एक तिनका भी जो मूँह च चला जाएगा तो साडा तन मन धन सब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो मत्था तो उत्थे भी जाके टेकना पैंदा, भावें 10 टेकी, चाहे फटिया नोट चढ़ा दिए, चाहे चेपी वाला चढ़ा दिए, टेकना तो उत्थे भी पैंदा ही है जाके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 10 के नोट का अद्धा हिस्सा एक महीने गले चो निकलता है, अद्धा हिस्सा दूसरे महीने गले चो निकलता। ऐसा भी भाव है, पर गलती ना हो जाता ना, कटिया जेब तो पता नहीं लगे अद्धा है कि साधा है गले से बाहर। तो देखा भी है वो अद्धा चला गया, बोल के अद्धा लेना पड़ेगा फिर